कोरोना काल में देश में एक छोर से दूसरे छोर तक ताजा सब्जी, फल, फूल और मछली पहुंचाने के लिए शुक्रवार से स्पेशल किसान ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। भारतीय रेलवे की यह पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली, नासिक से 7 अगस्त को रवाना होकर बिहार के दानापुर पहुंचेगी। यह ट्रेन खान पान की वस्तुओं के साथ अगले दिन लौटेगी। पेट्रोल डीजल के ग्राहकों को आज भी तेल कंपनियों ने राहत दे दी है। लगातार आज छठा दिन है तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में सुस्ती छाई हुई है, जिससे डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिली हुई है। अगस्त महीने में अब तक तेल की कीमतें स्थिर चल रही हैं। इसके पहले जुलाई के महीने में डीजल के दाम 10 बार बढ़ाए जा चुके हैं। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में गिरावट के कारण घरेलू शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ खुले। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74.38 अंकों की गिरावट के साथ 37,951.07 अंकों पर खुला था। वहीं निफ्टी 13.5 पॉइंट की गिरावट के साथ 11,186.65 पॉइंट पर खुलता हुआ नजर आया था। गुरुवार को सोने चांदी में जोरदार उछाल के साथ कारोबार होते हुए देखा गया था। बीते सत्र में विदेशी बाजार में सोना नए शिखर पर पहुंच गया और चांदी ने भी 7 साल की ऊंचाई पार कर ली थी। बीते सत्र में घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर सोने का भाव नई ऊंचाई 56,000 रुपए और चांदी 76,000 रुपए के पार चली गई थी। फ्रांस की पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टोटल और भारत के अडानी समूह के बीच नवगठित संयुक्त उद्यम जल्द ही भारत में पेट्रोल पंप खोलने के वास्ते लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। अडानी गैस के मुख्य कार्यकारी ने यह जानकारी दी है। दोनों कंपनियों का संयुक्त उद्यम टोटल अडानी फ्यूल मार्केटिंग लिमिटेड जल्द ही सभी तरह के वाहन ईंधनों की खुदरा बिक्री केंद्र खोलने के लिए आवेदन करेगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपए में तेजी देखने को मिल रही है। आज भारतीय रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 75 रुपए 6 पैसे रुपए पर खुलता हुआ नजर आया है। वहीं बीते कारोबारी सत्र में 74.89 के भाव पर बंद होता हुआ नजर आया था। पिछले कुछ समय से माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक डील को लेकर लगातार ताजा जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा था कि यह डील इसी सप्ताह पूरी हो जाती, लेकिन ट्रंप के आक्रामक रुख के चलते यह डील नहीं हो पाई। अब जो खबर आ रही है वह भारत में टिकटॉक के 200 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी साबित हो सकती है। ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में भारत में दोबारा टिकटॉक चालू हो जाए। सरकार ने पिछले दिनों टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चेक से लेन देन में धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक प्रणाली में पॉजिटिव पे फीचर उपलब्ध कराया जाएगा। पॉजिटिव पे फीचर के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति किसी और को चेक सौंपने से पहले चेक की फोटो खींचता है और उसे बैंक की मोबाइल ऐप पर अपलोड करता है। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में सोना और ज्वेलरी पर कर्ज की वैल्यू को बढ़ाने का ऐलान किया है। आम लोग अब सोना और ज्वेलरी पर 90% तक कर्ज ले सकेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि परिवारों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने अब सोने के एवरेज में मूल्य का 90% तक कर्ज दिया जाएगा, जो 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। जमीन जायदाद का विकास करने वाली कंपनियों और संगठनों ने रिजर्व बैंक के कर्ज पुनर्गठन की सुविधा देने का निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 महामारी के कारण कम बिक्री की वजह से नकदी संकट से जूझ रहे बिल्डरों को राहत मिलेगी। रिजर्व बैंक ने बैंक प्रमुखों और उद्योग की मांग पर ध्यान देते हुए कर्ज पुनर्गठन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।